ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला यानी कि खंड पहला अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। कथमालाक्षितः पौर संप्राप्त कुरुजांगलाम उन्मत्तमूकज डवद्विचरण गजसाहवे। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्रील सुखदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो हम सुन रहे थे कि शौनक जो है सुत गोस्वामी से बड़े एक्साइटेड होकर पिछले प्रवचन में बोले, हे सुता सुता बोलिए बोलिए, हाँ जरा हमें बताइए तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में, जो कि बहुत महान भक्त हैं, हमने सुना है। हाँ, वो व्यास देव के पुत्र थे, वो पैदा होते ही जंगल चले गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। वो बिना वस्त्रों के इधर उधर घूमते थे वगैरह वगैरह। अब वो घूमते घूमते बता रहे हैं कि जब कुरु और जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे मूढ़ के भांति घूमते रहे और उसके बाद वो जब हस्तिनापुर नगर पहुंचे। हस्तिनापुर कौन सी जगह है? अब दिल्ली, जो दिल्ली है वो हस्तिनापुर है। हस्ती नामक राजा ने इसका निर्माण किया। तो जो हस्तिनापुर में जब पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने कैसे पहचान लिया कि एक महान व्यक्ति है। ऐसा कैसे हो गया कि राजा परीक्षित जो है गंगा नदी के किनारे बैठे हुए थे, अपनी मृत्यु का जैसे उन्हें समाचार मिला तो गंगा नदी के पास में बैठ गए और वहाँ पर ये घूमते घामते पहुँच गए। और ये तो नग्न में रहने वाले, ये तो पागल की बातें घूमने वाले लोगों ने कैसे पहचान लिया कि एक महान व्यक्ति है, इससे श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए राजा परीक्षित को। तो ये सब कैसे हुआ, जरा इसके बारे में बताइए। तो मुनि को देखकर नहीं, प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जाए, मुनि को देखकर नहीं अभी तो सुनकर पहचाना जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम आपका दर्शन करने आए हैं, तो दर्शन करने से तो लाभ होगा ही, कुछ ना कुछ सतोवृत्ति हमारे हृदय में आएगी। लेकिन यदि हम उनसे सुन भी सकें, हम उनसे रेलिवेंट प्रश्न पूछ सकें, जैसे कि यहाँ पर शौनक पूछ रहे हैं, हम अक्सर ये रेलिवेंट प्रश्न ही करना भूल जाते हैं, यही हमारी समस्या है। गुरु शिष्य का जो रिलेशन है वो प्रश्न उत्तरों का तो है ही, सेवा का और प्रश्न उत्तर का है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कई सारी चीज़ों को खुल के रिवील नहीं कर रहे होते हैं, बता नहीं पा रहे होते हैं, बोल नहीं पा रहे होते हैं। तो जब हम रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, और कई बार हम ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जिनका आंसर हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी सही तरीके से पूछा जाए। जैसे सनातन गोस्वामी इतने बड़े विद्वान चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि बताइए महाप्रभु, मेरे दुखों का कारण क्या है, मैं संसार में क्यों हूँ, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जो कि हमारे प्रारंभिक प्रश्न है एकदम, जो कि हम सोचते हैं ऐसा प्रश्न कोई पूछना चाहिए, ये तो मुझे पता है, एक्चुअली हमें पता सब कुछ है, यही समस्या है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुनि को सुनकर पहचाना जाता है, शक्ल देख के नहीं। हाँ, शक्ल देख के अरे ये तो बड़े इनके चेहरे से तेज नहीं निकल रहा है। अब वो तेज जो है, जो तेज को हम देख रहे हैं, वो तेज तो क्रीम पॉलिश को लपेट के भी लाया जा सकता है। वो तेज को तो बालों को कुछ डिफरेंट स्टाइल में बना के भी लाया जा सकता है। हाँ, तो प्रभुपाद जो है साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे, गौर किशोर दास बाबा जी साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे। हाँ, और हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी देख लीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर देख लीजिए, ये सारे महान आचार्य, अगर इनको इनकी शक्ल सूरत के हिसाब से देखें, लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्त होगा उनको ये व्यक्ति भी बड़े सुंदर लगेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि मुनि को देख के नहीं, सुन के पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं, सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं करते। वो लोग कुछ ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि आपको इम्प्रेस कर लें, क्योंकि इम्प्रेस करने का उनका कोई लॉजिक नहीं है, वो किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते। जो भगवत भक्त है, शुद्ध भक्त है, वही हमने सुना कि वही उसी से प्रवचन सुनना चाहिए, उसी से गाइडेंस लेना चाहिए। जो भगवान का भक्त है वो भला क्यों किसी को इम्प्रेस करने लगा। वो कोशिश करता है अपने गुरु को और भगवान को, उनकी बातों को मानने का, उनकी सेवा करने का। उसके जीवन में कोई और उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए वो ऐसी कोई जादूगरी या बहुत बढ़िया कविता के तरीके में कुछ बोलने का प्रयास नहीं करेंगे।
ठीक है। बाहर से वो जड़, गूंगे, पागल जैसे व्यक्ति भी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में महान दिव्य रूप से उच्चुत पुरुष होते हैं। या सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी बोला जाए तो अंदर से उनको पता चलता है कि वो क्या है। बाहर से वो गूंगे, पागल जैसे लगेंगे, जैसे कि जड़ भरत थे और वो राजा रघुगुना को पालकी में लेके जा रहे थे और उनके अलग तरीके से चलने के कारण पालकी हिलने लगी, तो राजा ने उनको डांट दिया जोर से। और उन्होंने 2 ही शब्द बोले और 2 ही शब्द में राजा समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और राजा तुरंत उतरा और उनको प्रणाम किया और उससे क्षमा मांगी। तो इसी तरह कहते हैं कि मुनि को बोलने से पहचाना जाता है, ना कि उसको देखने से। ठीक है, अगला श्लोक। कथम वा पांडवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतात् यत्रेषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जरा ये बताइए। मतलब ये कहाँ से जा रहे थे, ये नग्न अवस्था में कैसे परीक्षित से मिल गए। परीक्षित को तो श्राप मिल चुका था 7 दिनों का, वो तो मरणासन्न थे, वो तो बैठे थे ध्यान अपना सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कैसे भेंट हो गई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार, सुनिए, वेदों के इस महान दिव्य सार, यानी कि श्रीमद् भागवत क्या है, वेदों का सार है। तो कैसे वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वचन संभव हो सका। यानी कि सिर्फ भागवत मत बताइए, थोड़ा सब कुछ बताइए। हाँ, बड़े एक्साइटेड हैं बच्चे की तरह, जरा सब कुछ बताइए। भागवत मतलब क्यों बोली गई, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, और इन्होंने ही क्यों बोली। इतने सारे लोग थे, उनमें से ये तो देखने में भी नहीं लगते हैं ऐसे, इन्होंने ही क्यों बोली, और ये वहां कैसे पहुंच गए जहां राजा परीक्षित हैं, ये सब बताइए। श्लोक संख्या 8। सह गोदो हनमात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवक्षते महाभागस्तीर्थ तीर्थी कुर्वस्तदाश्रमम। वे यानी कि सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितनी देर में गाय दूही जा सकती है। गाय को दूध निकालने में कितना समय लगता होगा, मुझे लगता है आधा घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, मुझे 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। तो किसी गृहस्थ के घर में इतनी देर रुकते थे, यानी कि जाते तो थे अलग अलग जगह, लेकिन उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में, एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि जितनी देर में गायें दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे, उनकी कोई निजी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वो फिर भी हर घर में जाते थे। क्यों जाते थे, ताकि उनसे वो घर वाले पवित्र हो सके। घर को पवित्र करने के लिए, घर को पवित्र करने के लिए घर में पैर फेरने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिए, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि किसी मुनि की जो है उसके बारे में पता चलना पड़ता, कब पता चलता है, जब वो बोलता है। वो बोलता कब है, जब हम प्रश्न पूछते हैं। मुनि अक्सर खुद नहीं बोलते हैं, वो प्रश्न पूछने पर ही बोलते हैं। जिज्ञासा आपके अंदर होगी तभी तो बोला जाएगा, अदरवाइज बोला हुआ भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, यानी कि जब वो हमारे घरों में आए तो हमें रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिससे हमारी चेतना में, हमारे भाव में वृद्धि और ज़्यादा हो सके, और ज़्यादा भाव बढ़ सके। तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो उतनी देर रुकते थे, बस थोड़ी देर कुछ डिस्कशन हुआ, ओके हरे कृष्णा। अब गए चलते चलते, किसी ने पूछा हरे हरे कृष्णा, सुखदेव गोस्वामी जी आप आइए आइए आइए, जरा आइए 2 मिनट के लिए आइए, आप कृपा कीजिए हमारे घर में थोड़ी देर के लिए। जैसे हुआ है तुरंत कुछ, बाकी सत्कार तो करेंगे ही, लेकिन उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि इसी में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसी में हमारा भी लाभ है। तो इस प्रकार से उतनी देर रुकते थे। तो सन्यासियों भी यही उनका दायित्व है। प्रभुपाद कहते हैं कि उनको किसी गृहस्थ के जमीन से, उनके घर के बंगले से अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जम नहीं जाना चाहिए। उसको हमेशा हर किसी को भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। उनको इस संसारिक चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ सन्यासी गए और देखें क्या बढ़िया सामग्री है और वो व्यक्ति खूब आदिर खातिर भी कर रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, एक बहुत बड़े जमींदार जैसे कि राजा है, उसके पुत्र थे इकलौते। वो सब कुछ त्याग के पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ। और वहाँ पर जगन्नाथपुरी मंदिर जो है आज की डेट में, उसके बाहर भिखारी लाइन से खड़े होते थे। उन्हीं भिखारियों की लाइन में ये खड़े हो जाते थे और आते जाते लोग इनको कुछ देते थे। इस तरह से जब ये रोज वहाँ खड़े होने लगे तो कुछ लोग जो है नित्य आते थे
उन्होंने वो देख लेते हैं हाँ ये आदमी अच्छा लगता है और नित्य आता है, तो एक तरह से वो बंध गए। तो वो रोज ही रघुनाथ दास गोस्वामी को रोज देने दे के जाने लगे। इस पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि देखिए मेरा जीवन तो बड़ा आसान हो गया, मेरे को पता है मैं यहाँ जाऊँगा और फलाना व्यक्ति आके मेरे लिए खाना लेके आएगा और मेरा खाना हो जाएगा। ये तो कोई त्याग नहीं हुआ, ये तो मेरे जीवन बड़ा सरल हो गया, इस पर मैं भगवान पे डिपेंडेंट कहाँ हुआ। वो उस जगह को भी छोड़ देते हैं। और उसके बाद फेंके हुए प्रसाद को, सड़े हुए प्रसाद को उठा के खाने लगे। तो मतलब सन्यासियों का जीवन ऐसा तो रघुनाथ दास गोस्वामी का, हमारा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमें संसारी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए। खासतौर पे सन्यासियों को जो इन सारी चीज़ों को छोड़ चुके हैं। और जो गृहस्थ हैं वो भी ध्यान रखें कि सन्यासियों ने तो खुद छोड़ दिया है और गृहस्थों से ये छीन ली जाएगी। आजकल तो आपको इस बात पे विश्वास हो ही रहा होगा कि कैसे अचानक से छीन लिया जाएगा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। सारा पैसा भी ये ऑक्सीजन नहीं खरीद सकता, हमें समझ में आ गया। जितने भी सिलेंडर लगा दें एक दिन तो ये सिलेंडर भी खत्म हो जा रहे हैं, सिलेंडर के साथ ही आदमी समाप्त हो जा रहा है। तो इसका मतलब कभी भी हमसे भी छीन लिया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से अट्रैक्ट होने के बजाय भगवान के नाम से, उनकी कथा से अट्रैक्शन बढ़ाएं, जो कि हमारे मरने के बाद भी काम आएगी। ठीक है, तो ये उतनी देर रहते थे सुखदेव गोस्वामी जितनी देर, थोड़ी देर हर घर में जाते थे। अगला श्लोक संख्या 9। अभिमन्यु सुतं सूतः प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णीहि। कहा जाता है कि परीक्षित महाराज उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में बताएं। देखिए कितने क्वेश्चन पूछ दिए हैं सारे क्वेश्चन पूछ दिए उन्होंने जितने भी पॉसिबल थे सबके बारे में। मुझे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। अच्छा रुकिए उनके बारे में बताइए, बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है। हाँ तो बताते परीक्षित महाराज का। देखिए इनको इसका मतलब पता है, ऐसा नहीं है पता नहीं है, कह रहे हैं उनका जन्म भी दिव्य है। हाँ, और उनकी सब कुछ उनके बारे में दिव्य है। उनके जन्म तथा कर्म बड़े सारे के सारे दिव्य हैं, उनके बारे में बताएं। और वास्तव में ऐसा ही था, क्योंकि आप जानते हैं जब परीक्षित महाराज पैदा हुए थे तो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था वो मारने जा रहा था, तो भगवान उनकी कोख में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो उनका जन्म दिव्य हो गया। उसके बाद उनके कर्म बड़े दिव्य रहे, कैसे कैसे उन्होंने राज्य को संभाला पांडवों के बाद। और बड़ा ही हम सुनते हैं कि जो हमारा कलयुग आने वाला था, उन्होंने कलयुग को ललकार के रोक डाला। वो कथा आप आगे सुनेंगे। उसके बाद मृत्यु का समय देखिए कैसे उन्होंने अपने मृत्यु के समय 7 दिन तक बिना खाए पिए बिताए और भागवत सुनी। तो उनका पूरा जीवन ही आश्चर्य से भरा हुआ है। तो कह रहे उनके बारे में थोड़ा हमें और बताइए। ओके, एक श्लोक और सुन लेते हैं। श्लोक संख्या 10। स सम्राट कस्य वा हेतुः पांडुना मान वर्धना प्रायोपविष्टो गंगायामन हत्याधिराट श्रियम। वे एक महान सम्राट थे। देखिए अगेन पता चलता है कि शौनक ऋषि को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उनके मुख से सुनना चाहते हैं। वे एक महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडव वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। सोचिए पांडव के बारे में हम सब जानते हैं सारा संसार जानता है कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य कितना संपन्न था। ऐसे पांडवों की वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, एज इफ कि वो थोड़ी कम थी। किससे बढ़ रही थी? परीक्षित महाराज के राज्य से। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? अगर उन्हें पता भी चल गया था कि वो मरणासन है तो वो सब कुछ त्याग कर क्यों चले गए? वो तो राजा थे, बहुत कुछ कर सकते थे। पलट के श्राप के बदले उनको एक श्राप मिला था, उसके श्राप को काट भी सकते थे। ये कथा भी हम सुनेंगे आगे। तो फिर सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर क्यों बैठ गए और वहाँ पर आमरण उपवास क्यों करने लगे भला? इसके बारे में बताइए। बड़ा अजीब सा लगता है कि उनका अंतिम समय ऐसा क्यों बीता। तो बहुत सारे जिज्ञासु प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं शौनक ऋषि के द्वारा, जिसका आंसर सुत गोस्वामी जल्दी ही करेंगे, जिसको हम सुनने के लिए हम भी इतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि शौनक ऋषि हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।